हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स बेसिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गया एंड मैं भी ठीक हूँ। सो अभी मैंने ओलिव बुक का मॉक अटेम्प्ट किया था, जाके वो देखना। उसमें मैंने गलतियाँ करी हैं, इतना भी मुश्किल मुक नहीं था वो। उसमें मैंने मैथ्स में गलतियाँ करी हैं, जीके में तो करी हैं, लेकिन रीजनिंग में भी, इंग्लिश का फिर भी ठीक था उसका। सो फोकस से रिवीजन की कमी है, साफ साफ नज़र आ रहा है। तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक करेंगे आप। एक महीना बचा है, फोकस के साथ चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। एंड पंडिस का भी मॉक अटैम्प्ट करने वाला हूँ मैं। आरबी का मैंने अटैम्प्ट कर दिया है, मैथ्स का सोल्यूशन मैंने डाल दिया है, एनालिसिस भी करा है। तो वो देखा करो चीज़ें कैसे सीख सकते हो उनसे। एंड अभी पंडिस का शुरू करते हैं, सिर्फ मैथ्स का सेक्शन अटैम्प्ट करने वाला हूँ, ठीक है। Megha's age 2 years ago was 13 years more than the one third of the age Mihir's after 3 years ago. गोली मारो इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए। In a company, if 60 workers can make 80 bags in this, 60 workers 80 bags in 15 days, ठीक है। 60 वर्कर्स है, 15 दिन में 80 बैग्स बना रहे हैं। तो इन हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी बैग्स विल 24 वर्कर्स वर्किंग 30 डेज कितने में करेंगे? ये एक्स मान लिया। अब मैंने 80 को नीचे क्यों रखा है? वर्क हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। मतलब टोटल वर्क जो भी है एम डी एच अपॉन में डब्ल्यू, ये मैन डेज आवर्स अपॉन में वर्क, ठीक है। तो इनको इक्वेट करने बराबर कर दो। यहाँ पे 30 60 2 12 3 चौक 12 3 15 15 5 16 चौक 64 एक्स की वैल्यू। हमसे पूछा था मोर या क्या पूछा था? हाउ मेनी बैग्स है ना, डायरेक्टली, ठीक है। ए बी सी इन्वेस्टेड दिस, ए एंड बी आर द एक्टिव पार्टनर्स, ठीक है। ए बी सी इन्वेस्टेड 24,000 एंड 32,000 एंड 18,000। ए एंड बी आर 15% 12% ले रहे हैं एक्टिव टोटल प्रॉफिट का। रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 15% और 12% का मतलब क्या है कि टोटल प्रॉफिट जो भी बटेगा तीनों में से, उसमें से 15% इसको मिल रहा है और 12% बी को मिल रहा है, ठीक है। और सी को कुछ नहीं मिल रहा, और सी में से ही बट रहा है सब कुछ। तो क्या करना है इसमें? 15% क्या, 3/20। ये कितना है हमारे पास? 4 3/25। सो इसका एलसीएम ले लो, 25 20 का एलसीएम कितना जाएगा? 100। तो 100 की टर्म्स में रहने दो इसे, तो एक ज़ीरो उड़ा सकता हूँ अभी मैं इसमें से, ठीक है। तो 100 के टर्म्स में रहने दो अब इसे। ज़रूरत नहीं है वैसे तो, वैसे सही रहेगा यार ऐसे करोगे तो। सो अगर इसमें से 15% निकालो यहाँ से, ये कितना गया? हाँ, 15% निकालो इसका, और इसका 12% निकालो, ठीक है। वो हमें देना है इसमें 15% वाले। तो 15% कितना हो जाएगा इसका? 15 15 8 120, 15 का 15 और 12 2700, ठीक है। एंड ये तो इसमें से माइनस होगा 2700। ऐसे ही 12% निकालो, 12 8 96, 12 कम 12 और 9 21, 2160 और माइनस होगा इसमें से। 2160 यहाँ पे जोड़ दो और 2700 यहाँ पे जोड़ दो। अब यहाँ पे माइनस करो फटाफट। 1800 में से हाँ, 1800 में से ये कितना हो गया? 4860। मैंने क्या किया है? 15% इसका 270 होगा यार ये, और ये 216 होगा, ठीक है। ज़ीरो फालतू में लगा दी ना मैंने। 6 और 7 और 1 8 2 1 4, 486 माइनस करो इसमें से कितना आ जाएगा? 10 में से 500 कर दो 1300, 14 बचा है यहाँ पे। एंड इसमें से करोगे तो 60 और ये है, इसमें ऐड करो इसको सब, 2670। एंड ये कितना हो जाएगा? 3200 है ना, 3416, ठीक है अभी तक। अब क्या बोला? ये एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट ए रेशो में बटेगा। इफ़ सी गोट दिस एज अ प्रॉफिट, इसकी वैल्यू कितनी है? 657 एंड द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, 4 और 6 10, 1 और 2 और 1 3 7 10, 4 और 4 8 और 6 14, और 2 और 3 5 और 2 7। इसकी वैल्यू बतानी है हमें। देखो 74 का मल्टीपल एक ही यहाँ पे दिख रहा है मुझे, 37,000 आंसर आ जाएगा इसका, 3,70,000। लेकिन यहाँ पे भी देख लो काट के, अगर मैं करना चाहूँ तो डायरेक्टली कर सकता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये अभी ये क्या है? 2 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू होगी 50, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 5 और 20 5 और 35 और 2 37, डायरेक्टली आ गया। Suman travels from place X to Y and Rekha travels from Y to X simultaneously. After meeting on the way, Suman and Rekha reaches Y and X in the 3 hours in this 12 minutes and this much, ठीक है। If the speed of the Rekha, डायरेक्टली देखो ऐसे क्वेश्चंस में अगर मैं डायग्राम से समझाना चाहूँ तो भी वो भी समझा सकता हूँ। देखो यहाँ से देखो, सुमन ट्रेवल X Y, यहाँ से सुमन जा रही है, ठीक है। और यहाँ से क्या है? रेखा आ रही है। सुमन यहाँ से गई, यहाँ पे पहुँची, रेखा यहाँ से गई, सुमन यहाँ से जा रही, रेखा यहाँ से आ रही, यहाँ पे मिल गए। अब यहाँ से मिलने के बाद इसे सुमन कहाँ गई?
सुमन टेक्स 3 hours 12 minutes। अगर सुमन यहाँ पे मिली उससे, तो यहाँ से जाने के बाद सुमन को कितना टाइम लगा है? 3 घंटे, 3 सहित 1/5, 5 से 15 1 16/5 घंटे। ऐसे ही इसको यहाँ पे कितना लगा? 1 सहित 12 40, 12 5 60, 5 5 9/5 आ, इसको यहाँ से लगे। ये किसको लगे? रेखा को लगे या सुमन को लगे। और टाइम द स्पीड ऑफ रेखा इज दिस। तो डायरेक्टली इसमें S1/S2 इज इक्वल टू रूट में T2/T1। डायरेक्टली आपको याद करना है फॉर्मूला। S1 कितनी है हमारे पास इसकी? 16/5, ठीक है। और इसकी कितनी है हमारे पास? S2। सिंप्लीफाई आपको समझ नहीं आएगी डायरेक्टली। 16/5 और नीचे कितना जाएगा? S2 9/5, ठीक है। इज इक्वल टू अंडर रूट में T2 कितना है? ये टाइम है यार, ये तो T2 और T1 स्पीड लिख लीजिए मुझे यहाँ पे। स्पीड ऑफ द रेखा इज दिस। तो x इसकी नहीं पता ना, सुलेखा किसकी? सुरेखा की, सुमन की। S/9 इज इक्वल टू अंडर रूट में T2 कितना है हमारे पास? 16 T2 कितना लगा इसे? इसको रेखा को कितना लगा? 9/5। एंड इसको कितना लगा? 16/5। 9/16 है, 3/4 आ गया हमारे पास आंसर। तो 9 3 27/4 हमारे पास इसकी आ गई स्पीड। 27/4 कितना होगा? 4 6 24, 6 सही 3/4। When n is divided by d, the remainder is this. If the 3n is divided by d, the leaves remainder 8. Find the remainder when the 4n is divided by d. ऑप्शन देख लो यार 22। अच्छा रिमाइंडर पूछा है ना हमसे। When the n is divided by d, the remainder is 14. n divided by d, remainder is 14. 3n divided by d, the remainder is 8. क्या तो क्वेश्चन है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4n इज डिवाइडेड बाय d। कितना आएगा? सो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका? n इज इक्वल टू 14d। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो रिमाइंडर है यार, मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो क्या ही मानूँ मैं इसको। हमसे क्या पूछा? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4n इज डिवाइडेड बाय दिस। n को मान लिया, रिमाइंडर 14 है तो इससे बड़ी ही होगी वैल्यू, ठीक है। 21 नहीं मानूंगा, 22 23 मान लो इसको, n को, ठीक है। n को अगर 23 माना, ये 37 हुआ। क्या दिमाग खराब क्वेश्चन है ये। पॉसिबल कर देते हैं दोनों ऑप्शन। अभी तुक्का मार रहा हूँ, कुछ का पता नहीं रुकेगा। फाइंड HCF ऑफ दिस। 24 12 और इसका HCF कितना आ जाएगा? HCF तो इसका आएगा 6। अब 6 तो एक दो ऑप्शन में है, इसका HCF कितना आ जाएगा? A क्यूब B क्यूब है, एक A क्यूब आ जाएगा इसमें से, 6 A क्यूब। A person borrowed a sum of rupees at a 10% and for 3 years. It does commerce annually. At the end of the 2 years, he paid sum of rupees. At the end of the 3rd year, he paid rupees X to clear the debt. What is the value of X? 15,400 थे, 3 साल के ले लिया, ठीक है। 2 साल में कितना हो जाएगा उसके पास? 100 से 121। 121 से मल्टीप्लाई करते इसको 1144, 11 55 4 59 और 11 11 5 16, 1144, 11 99 4 103, 11 66 10 76, 11 11 7 18, ठीक है। 2 साल में इतना हो गया। अब इसने 3rd ईयर में ही पेड रुपीज़ दिस। अब उसने ये दे चुका है ऑलरेडी 66 34, इसको माइनस करो 0 0 0, 18 में 6 12। अब इसको फिर दोबारा से 11/10 देना है लास्ट में, तो कितना हो जाएगा? 11 12 132, 132 0 0 उसको पे करने हैं। In 60 liter mixture of milk and water, the water contained of this, how many liters of water should be added? तो water कितना है? 40। तो इंक्रीज द वाटर 60 करना है, वाटर ऐड करना है हमें 100%। तो कितना हो जाएगा ये? 20 40 2 रेशो में 1। पहले कितना था? 60 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिक्सचर कितना था पहले? 2 की वैल्यू 30 ऐड करना है हमें, 30 ऐड करना है, 20 ऑप्शन क्यों दे दिया 20। अगर ये मिल्क पे निकालता मैं, 30 कर दो यार, इसको भी बाद में देखेंगे। इसको डाउट लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट, ए बी इज इक्वल टू 10, ए सी इज इक्वल टू 8, डी सी इज इक्वल टू 5, ठीक है। डी एक मिड पॉइंट है इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी।
6 8 10 1 हो जाएगा ऐसा तो यार ये। मिड पॉइंट है तो कैसे निकालूँ मैं इसको अब? थीटा से एक्स मान लिया इसको। अच्छा ये मिड पॉइंट जो 5 हो गया ना, तो हो गया क्वेश्चन। ये एक्स एच मान लो इसको, तो ये थीटा मान लो। तो इस वाले ट्रायंगल और पूरे वाले में कोस थीटा लगा लो। कोस थीटा इसको इस वाले ट्रायंगल में कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 प्लस में 25 माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 2 पंजे 10 है 100। ठीक है, इस वाले में लगाओगे पूरे वाले में तो कितना आ जाएगा? 100 प्लस में 10 का स्क्वायर 100 माइनस में 64 अपॉन में 10 है 100 दूनी 200। 0 से 0 काट दो यहाँ पे, 2 इधर जाएगा 200 125 दूनी 250 माइनस में 2 एच स्क्वायर इजिकल टू यहाँ पे 200 माइनस में 64। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 एच स्क्वायर इजिकल टू 200 माइनस होगा 50 और 64 125 और 50 और 64 कितना होता है यार? 110 114। एच स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 57 अंडर रूट एच आ गया अंडर रूट 57। What is the remainder when the product of this this is divided by 13? 335 608 853। ठीक है, 13 से डिवाइड करो इसको बराबर। इससे बोलेगा तो कितना जाएगा? 1326 और 7 बचा 13 पंजे 13 6 78 माइनस का 3 बचेगा इधर। इधर करो तो कितना जाएगा? 13 चौक 52 8 बचा 13 6 13 70 91 माइनस 3 बचेगा इधर भी। 13 कितना आ जाएगा ये? 13 6 78 7 बचा 13 पंजे 65 प्लस का 8 आया है, तो 3 के 9 8 72 अपन में 13 13 पंजे 65 7 बच गया। A certain amount doubles its size in 3.5 years on certain irreversibility. Now how many times it will become 7 times of 1 से 2 हुआ 3.5 ईयर्स में 7 टाइम्स कितना होगा? एस आई कितना है यहाँ पे? 1। ठीक है, एक एस आई 1 है 3.5 साल में, 7 टाइम्स करना है इसको। 6 एस आई हो गया। 6 एस आई कितना होगा? इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 35 6 कितना होता है? 110 और 210 6 35 6 88 कैसे किस साल में हो जाएगा हमारे पास? वन सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्वल टू दिस 5 से 4 10 से 9 20 से 19 4 पंजे 20 पंजे 25 250 से 19 में 171 कितना का डिस्काउंट हो गया हमारे पास? 29 और 50 79 डिवाइड 5 बजे 25 10 और 19 2 नहीं 18 2 7 14 1 15 डिवाइड 5 5 15 5 1 5 5 1 30 31 6% हो जाएगा हमारे पास आंसर। If the reach of the length and breadth of the rectangle is 11th is increased by breadth, just take which of the following and the percentage into the perimeter। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन द पेरीमीटर तो निकालना पड़ेगा। क्या है? रेक्टेंगल है तो 2l प्लस बी 2l प्लस बी कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 3 7 14 था पहले। ठीक है, 4 3 40 लगाओ यार इसको, 40 लगाओ तो 0 और लगा दो एक, तो कि कितना हो जाएगा? 4/25 और ये कितना है? 5 7 35 तो 50 करना पड़ेगा इसको, तो 50 चौक 200 50 से 150 करो यार मेरा देखो 50 चौक 200 50 से 150 मान लो इसको, रेशियो तो मानना है। तो ये कितना हो जाएगा अब हमारे पास? 2l प्लस बी 350 700 आ गया हमारे पास पहले पैरामीटर। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? 28% इंक्रीज करो 25 से 29 8 में 72 8 दूनी 16 और 7 23 और इसमें 35% इंक्रीज करो तो 7 बड़े 20 से 27 कर दी गड़बड़। 100 से करना था, 100 से कर लो यार इसको, 400 करो, टाइम वेस्ट कर दिया मैंने तो। 400 300 और 2l प्लस भी कितना हो जाएगा? 1400 इसका पैरामीटर आ गया। ये कितना? 28% करना है, 28 को 112 512 आ गया। ये 135% 35 से 105 405 आ गया। ये कितना हो गया? 2l प्लस बी 415 900 917 सो 2 700 से 917 217 बढ़ गया कितने पे? 7 पे। 7 के 31% इंक्रीज हो गया। A reduction of 10% in the price of the sugar enables a man to buy 5 kg more for rupees this if we find the reduced price of the per kg of the sugar। ठीक है, प्राइस 10% in the price of sugar रिडक्शन पूछा हमसे। 10 से 9 तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी 9 से 10। 5 kg मोर, एक की वैल्यू कितनी है? 5, तो 10 की वैल्यू 50 kg। 50 kg कितने के लिया उसने? 800 रुपये का। 1 kg कितने का लेगा वो? 50 16 1 kg लेगा 16 रुपये का। ठीक है, 16 का लिया। अब इसने हमसे क्या पूछी है?
फाइंड द रिड्यूस प्राइस पर केजी, क्या है 16 ही है हमारे पास आंसर। सिंप्लीफाई द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, साइन ए प्लस साइन 2a प्लस क्या है ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है तो मैं नहीं कर सकता इसको। एक और अगर मैं जीरो वैल्यू पुट से करना पड़ेगा, छोड़ो इसको अभी। एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल दिस, इसकी वैल्यू बतानी है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस में वन बाई एक्स क्यूब माइनस में एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना जाएगा 416 और माइनस 14, और इसको क्यूब करोगे 464 माइनस में 4 के 12 52 आ जाएगा ये, और माइनस करोगे 4 4 दूनी 8 में 4 करोगे तो 4 लास्ट में आ जाएगा हमारे पास। 2 men एंड एक सेकेंड रुको, 3, ठीक है ठीक किया हुआ है। 2 men एंड ऑन ईदर साइड ऑफ द टावर, एक ही हो रहा है दोनों 78 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन रूट ऑफ 30 एंड 60, 30 एंड 60 सबसे आसान होता है देखो, और ये कितनी है 78 हाइट है इसकी, तो ये कितना जाएगा √3, ये कितना जाएगा 1, ये जाएगा 2, ठीक है। 2 कैसे है मुझे भी नहीं पता, देखो √3 से tan 60 कितना होता है √3, tan 30 कितना 1/√3, √3 और ये, ठीक है। ये 2 1 और √3 का रेशो समझ लो अच्छे से, तो √3 की वैल्यू हमारे पास ये, हम तो मुझे फंडा डिस्टेंस बिटवीन द 2 men, 2 की वैल्यू पूछे, 1 की वैल्यू कितनी है 26 √3, 26 में 52 √3, बस आंसर हो जाएगा। 52 √3 किस में आ रहा है, 52 √3 इसमें आ रहा है 78/√3 इंटू में 2, ये पूछा है। क्या हुआ है, क्या हुआ, √3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 26 नहीं 52 ही तो आएगा, गड़बड़ है क्वेश्चन में क्या। इसको सोल्व करो तो कितना आएगा 104 अपन में √3 √3 3 3 1 3 3 9, ये तो कट ही नहीं रहा, 52 दूनी 104, मेरा आ रहा है 52 √3 क्यों आ रहा है मेरा, यहाँ पे 2 मल्टी मिसिंग है कुछ, तो 104 √3 ही जा सकता हूँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो वही है। द रेडियस ऑफ द 2 सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्टम दिस, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है फ्रस्टम की, पाई स्क्वायर 3 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस में r, ठीक है। सो वॉल्यूम तो एटलीस्ट याद करके रखना है इसकी। रेडियस ऑफ द 2 फेसेस पाई दिया हुआ है, पाई 1/3, h कितनी है हमारे पास, हाइट 21 है, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3 3 9 प्लस 4 13 प्लस में 6 19, 7 या 21 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 41। 2 trains crosses 2 a pole in 2.5 seconds and 7.5 seconds respectively, and how much time will they cross each other if they are coming from the same direction, the ratio of the speed, ठीक है। 2 trains है, अपनी लेंथ L1, अब इसकी 2 trains तो दे दिया मैं, इसकी लेंथ कितनी है दोनों की। 2 train cross a pole in this second, L1 is equal to S1 into में 2.5, L2 is equal to S2 इंटू में 7.5, ठीक है। ये मान लो 7x है, ये मान लिया 9x है, ठीक है अभी भी यहाँ तक। देन उसके बाद क्या है, L भी सेम ही होगी शायद, तभी निकल सकता है। फाइंड हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे कमिंग फ्रॉम द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है तो L1 प्लस L2, ठीक है। तो स्पीड ऐड हो जाएगी इनकी 7 और 9 16x इंटू में 5/18 इंटू में t, ठीक है। L1 प्लस L2 कितनी है हमारे पास, 25 7 175, 17.5 और 9 5 75, 9 5 45, 9 7 63 67, सो ये कितना हो गया सर 68 और 7 75 बस 85, 85x से x कट गया, कितने कटेगा ये 5 17, और पॉइंट में कैसे आ रहे हैं 4 सॉरी 2 8 16 2 9 18, कट ही नहीं रहा हमारा, 17 में 153 डिवाइड बाई 8 आ रहा है, तो 8 एकम 8, गड़बड़ क्या करी मैंने। 9x, रेशियो ऑफ द स्पीड इज दिस, L2 सेम डायरेक्शन में है ना ये, तो अच्छा सेम डायरेक्शन में है ये, तो यहाँ पर गड़बड़ हुई ना थोड़ी सी, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू
इसमें से पैक करोगे 2x, इतने में 5/18 इंटू में टी। ठीक है, L1 प्लस L2 कितना आ गया था हमारे पास 68, 85 आया था ये 85। तो 2 नीम 18, 5 17, 17 नीम 100 है 17। समझ नहीं आया अभी भी क्या हुआ क्वेश्चन में। 5/18 था, सेम डायरेक्शन दी तो 2x आएगा। 9 का मल्टीपल कौन सा है इसमें अब? एक ये 45, चोर भी कट रहा है क्या? मैंने गड़बड़ कहाँ करी है? L1 इज इक्वल टू 2.5 इंटू में दिस 7x S1। ठीक है, तो 7x हुआ ना ये 25 7 175 x 17.5 और इधर क्या था L2 इज इक्वल टू 9x इंटू में 7.5 9 5 45 9 7 63 67 68 और 7 5 10 85 x है ना ये, तो 85 x ही होगा। L1 प्लस L2 इज इक्वल टू डिफरेंस इज इक्वल टू 2x, सेम डायरेक्शन में है इंटू में 5/18 क्यों किया मैंने? 5/18 सेकंड में ही है तो ऑलरेडी, तो 42.5 सेकंड आ जाएगा। A tank is in the form of cuboid with a length this 18 kiloliter of water is removed if the water level goes down by 18 kiloliter है। 18 इंटू में 1 2 3 18, अब ये लीटर हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 5 क्यों आएगा? क्यूबॉइड है, लेंथ है L, ये आएगा B कितना है सेंटीमीटर में करो इसे, H भी दे रखी है, हाइट पूछिए हमसे मीटर में, पहले सेंटीमीटर में ही आएगी ये तो कितना आ जाएगा? 0 0 0 0। ठीक है, 12 3 36 18 2 H इक्वल कितना की 1/2 मीटर है। क्या किया मैंने ये? एच तो दी हुई है, बी थी ना ये तो 30 सेंटीमीटर और ये कितना था 18 किलो लीटर है, तो 18,000 इंटू लीटर होगा ना ये, दोबारा करो इसको 18 1 2 3 अभी लीटर हो गया। ठीक है, इजिकल टू LBH 12 डाउन बाय 30 सेंटीमीटर, ये मीटर में है, इसको मीटर में कर लो। मीटर में क्यों करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कर रहने दो। 0 0 H आ गया ये। ठीक है, 12 3 36 18 दूनी, ये तो कट गया। अब जहाँ तक लग रहा है मेरे को 5 आंसर आने वाला है इसका। सो H की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/2 सेंटीमीटर, कुछ भी कर दिया मैंने तो। 5 आंसर मारो तो क्या बात करो उसका। A and B working together can complete the work in D ways. Working alone A takes 8 plus D plus 8 and B takes this much। तो देखो D की वैल्यू डायरेक्टली निकलती है यहाँ से, 2 रूट में 18 इंटू में 8, ये मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे कराया हुआ। 18 144 12 आ गया हमारे पास D के आंसर। ठीक है, सो A प्लस B कितने में दिन में कर रहा है हमारे पास 12 दिन में, A कितने में कर रहा है 12 20 दिन में, B कितने में कर रहा है 30 दिन में। आपसे पूछा गया A वर्क फॉर 4 डेज। ठीक है, पहले निकाल लो 60 5 3 2। ठीक है, A वर्क फॉर 4 डेज एंड रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय B अलोन। हमसे पूछा है 4 दिन में कितना काम कर लिया, 4 से 12 हमारे पास बचा कितना काम 48 डिवाइड बाय 2, 24 दिन में कर देगा वो रिमेनिंग काम। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दिस A क्यूब प्लस B क्यूब बताना है। A कितना हो जाएगा A प्लस B, A प्लस B का होल स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली लिख लो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस में AB। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 99 माइनस AB करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 88। 88 11 का मल्टीपल देख लो जरा डायरेक्टली, 11 का मल्टीपल क्या है 1 और 8 9, ये तो है ही नहीं, 9 और 8 17 माइनस 6 11, ये भी है और ये भी है, ये भी नहीं है, तो 2 ही बचे हमारे पास। अब 11 का भी होना चाहिए, 8 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 8 का देख लो, ये 8 का है, 8 का 8, ये 8 का नहीं है, तो 8 का 8 ये है 8 का, देखो 8 का 8 दिन 16, तो हमारे पास आंसर आ गया डायरेक्टली 968। पढ़ना एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर, 101 हो जाएगी ये। एंड नेचुरल इवन नेचुरल नंबर की एवरेज कितनी होती है
101 होती है, वेरीफाई कर लेता हूँ ऐसे फटाफट। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ऐसे 100 तक है। तो 100 टर्म किसके लिए निकलेगी इसकी, ए एन इजकल टू ए प्लस में एन माइनस वन, एन कितनी है 99 इंटू में डी, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या आएगी इसकी, 9 दूनी 18, 18 19, 200 आ जाएगी लास्ट टर्म। वैसे भी पता चल रही थी, तो इसका एलसीएम कितना हो 200, और ये 202 डिवाइड बाई 2, 101 का आंसर आ गया। 80% ऑफ द CP ऑफ द आर्टिकल इक्वल टू द 70% ऑफ द SP। तो CP अपन में SP कितना गया हमारे पास, 7 अपन में 8, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 1/7, 1/7 कितना होता है 14 सही 2, 14.28% जो भी है। इफ ABC is right angle triangle B equal 90 degree, find the radius of the inscribed circle। रेडियस कितनी होगी इसकी, 8 गुना 6 अपन में 10 है, इन रेडियस पूछी है। तो A प्लस बी 14 माइनस 10, 4 डिवाइड बाई 2, 2 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब कौन से क्वेश्चन रह गए, एक तो ये रह गया और पहला क्वेश्चन रह गया, ये वाले करते हैं चलो। Megha's age 2 years ago was 13 years more than the 1/3 of the Mihir's age after 3 years from the present, ठीक है। मिहिर फिर आफ्टर 3 years, मिहिर के 3 साल बाद, Megha's age was 13 years more, प्लस 13 क्या गया ये, प्लस में 13, मेगा आ गया हमारे पास। एज 2 years ago, 2 years ago वर्सेस, एक ही क्वेश्चन ये बनी। देन दूसरी, सम ऑफ द मेगा एंड क्यारा आफ्टर 4 years, मेगा प्लस में 11, प्रेजेंट एज कितनी है इसकी, प्रेजेंट एज निकाल लो। आफ्टर 4 years इतनी है ना, तो 4 दूनी 8 माइनस करो, इसमें से कितना आ जाएगा 84 है प्रेजेंट एज सम इनका। तो क्यारा इज़ 4 year ओल्डर देन मिहिर, क्यारा इज़ 4 year ओल्डर देन मिहिर, तो पहले इसका डिफरेंस निकालो यार। सो ये कितना हो जाएगा, मिहिर माइनस मेघा इजिकल टू कितना आया, मेरी माइनस मेघा कितना आ गया, तो मेगा माइनस मिहिर करो यार, मेगा बढ़िया ना, मेगा माइनस मिहिर इजिकल टू ये इधर जाएगा प्लस 15 3 18, इसका डिफरेंस कितना है 18, मेगा और मिहिर का। अब और ये 11 4 ईयर ओल्डर देन मिहिर, 11 इससे मेगा 4 ईयर ओल्डर है, 11 से 4 ईयर छोटा है ये, इक्वल टू 18। तो मेगा माइनस 11 कितनी आ गया हमारे पास, प्लस 4 14, और मेगा प्लस 11 कितनी है हमारे पास 84। सो हमसे पूछा मेगा की, पूछे डायरेक्टली, तो 84 और 14 98 डिवाइड बाई 9, 98 डिवाइड बाई 9 कर दी गड़बड़ मैंने कुछ, 70 माइनस 2 अगर मैं करूँ तो 35 आंसर आ रहा है ऐसे तो, 35 पे जाएँ हम, मैंने कुछ गलत करी है, माइनस करेंगे तो कैसे आएगा आंसर। तो 11 की एज आई, हमसे पूछे किया है, देखते हैं दोबारा देखेंगे इसे और क्या, अभी देख लेते हैं यार, छोड़ो कहाँ गया। Mega's age 2 years ago, Mega's age 2 years ago was 13 years more than the 1/3 of the Mihir है यार, ये 1/3 of the Mihir age after 3 years from the present, ये था कुछ इसका, तो यहाँ पे गड़बड़ हुई ना हमसे, यहाँ तक तो ठीक है। सो ये यहाँ पे सोल्व करो तो कैसे आ जाएगा, मिहिर प्लस में 13 3 39 और 3 42 इजिकल टू 3 मेगा माइनस में 6, 3 मेगा माइनस मिहिर इजिकल टू कितना आया 48, ठीक है। 3 मेगा माइनस क्या, ये मिहिर 4 से भी छोटा है 4 साल, तो ये हो जाएगा 48। तो मेगा 3 मेगा माइनस 11 इस प्लस 4 है 44 आ जाएगा ये, और यहाँ पे कितना मेगा प्लस में 11 84, ठीक है। तो 4 मेगा कितना गया हमारे पास 84 प्लस में 44, तो 1 मेगा कितना आएगा 21 प्लस में 11, तो 32 आ गया हमारे पास मेगा की एज। गलत हो जाता है अभी, ये बचा साइन ए प्लस में साइन 2 ए प्लस में साइन 4 ए प्लस में
इसको पूरा अटैम्प्ट कर लेते हैं। साइन ए प्लस साइन 2a प्लस में पूरा अटैम्प्ट करना है तो बाकी सेक्शन पे जाना पड़ेगा मुझे। इसे रीजनिंग करते हैं इसके फटाफट। एक सेकेंड अच्छा बस। फटाफट करते हैं इसे। ये ऊपर है नीचे आ जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन में बीच में ही आएगा ना, और ये 4 है, एक ही ऑप्शन है यार। सेलेक्ट द वर्ड, ठीक है। मैप डायरेक्शन दिखाता है, मैनुअल इंस्ट्रक्शन देता है। मैनुअल्स में इंस्ट्रक्शंस होती हैं और क्या होता है। नेटवर्क सॉरी न्यूयॉर्क इज गुड रेजिस, न्यू जर्सी पूछा हमसे। 3 और 4 7, ऐसे कुछ भी नहीं होगा इसमें, तो निकालने पड़ेगा। तो 14 और 5 19 और 23, 19 3 22 42 और 5 47 57 67 15 82 और 18 100 और 11 111 माइनस में 7, सब माइनस नंबर ऑफ टर्म्स है 3 और 3 6 और 3 9 माइनस करना है हमें सब में से। 14 और 5 19 और 23 23 और 9 32 42 और 10 52 5 57 18 65 75 19 75 और 5 80 और 25 105 और 19 124, सो 115 आ जाएगा मेरे पास आंसर। हाउ मेनी बिजनेसमैन आर टैक्स पेयर्स बट नॉट लैंडलॉर्ड्स। बिजनेसमैन क्या है, सर्कल, ट्रायंगल से लैंडलॉर्ड्स टैक्स पेयर्स ही है, 22 आ जाएगा मेरे पास आंसर। या सिटिंग इन द रो एस एंड जेड आर इन सेंटर। कितने हैं, 3 और 3 6 हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या है, एस और जेड है। ए एंड पी अदर, ए पी एंड द एड्स, मतलब एंड्स पे ए एंड पी। आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए यहाँ पे आएगा, पी यहाँ पे आएगा, आर यहाँ पे आएगा, ठीक है। हु इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के इमीडिएट राइट में कौन बचा, एक्स। कितना गंदा क्वेश्चन है ये तो। बेस्ड ऑन द हाउ इज यू रिलेटेड टू ए, इफ P greater than Q, P greater than Q क्या है, A is the husband of B, P is the husband of Q, Q डॉलर है हमारे पास, A is the mother, Q is the mother of R, R greater than, A is the husband, R is the husband of S, और A is the sister, S is the sister of T, ठीक है। U hashtag T, A is the father, U is the father of T, and R hashtag A, he is a father, R is a father of A। हमसे पूछा गया U related to A, U related to A, ठीक है। मदर्स फादर है। 74 97 126 157 194 और ये नहीं पता मैं 23 3 और ठीक है 26 3 29 और ये कितना है वहाँ पर 26 3 52 1 और 3 31 प्राइम नंबर से तो 23 29 31 37 हो गए, फिर 41 हो जाएगा लास्ट में 5 41 1 4 5 और 4 19 4 23 235। ये कैसे हो जाएगा इसका मिरर इमेज, इक्वेशन करेक्ट करनी है हमें। प्लस एंड मल्टीप्लाई 2 एंड 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 12 और 8 20 नहीं, प्लस एंड मल्टीप्लाई 2 एंड 8 2 प्लस में 6 इंटू में 8 8 48 नहीं, ये भी नहीं है। प्लस एंड मल्टीप्लाई 6 एंड 8 प्लस में 6 सॉरी 6 प्लस में 8 इंटू में 2 16 और 6 22। सिलेक्ट द ओड वन 10 और 7 17 10 सॉरी 10 17 27 अपोजिट है, डी डब्ल्यू अपोजिट है, 11 16 अपोजिट है, 12 और 14 अपोजिट नहीं है। 2 और 2 4 और कुछ भी नहीं बताया यार, बैंक को ऐसे लिख दिया।
3 और 2 5 डायरेक्ट कोडिंग लेके VANKDTES 2 1 14 4 4 20 5 19 2 और 2 4 CRUX 3 और 2 5 E आ जाएगा। फिर 20 और 7 27 ये कितना है 5 1 और 4 5 4 और 5 ऐसे भी नहीं है तो 1 और 19 18 19 कितना होता है ऐसे नहीं है ये 20 और 7 27 इसमें से 7 माइनस करो तो कितना जाएगा 11 आ रहा है ऐसे तो नहीं है क्वेश्चन 1 और 4 5 ऐसे है ये 18 और 4 22 और 14 और 6 20 21 6 27 EAV और 4 और क्या है 15 25 एक्स क्या 24 और 15 39 लास्ट का समझ नहीं आ रहा मुझे क्या है 19 और लास्ट में एफ ही आएगा EAV तो है ही नहीं किसी ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में है 4 6 24 डिवाइड बाई 3 8 12 गुना में 18 डिवाइड बाई 3 3 6 12 6 72 हो गया 12 नी में 4 नीम 36 5 14 75 2 नीम है 2 नीम 18 हो रहे थे क्या करना है इसमें 12 गुना में 9 डिवाइड बाई 3 से क्यों कर डिवाइड 12 डिवाइड बाय 18 सभी डिवाइड बाय 3 करा था ना मैंने 4 18 से 72 आ रहे थे तो 14 गुना में 15 डिवाइड बाय 3 5 14 70 आ रहे हैं 5 गुना में 2 डिवाइड बाय 3 6 गुना में 9 डिवाइड बाई 3 2 में 18 आ रहे तो गलत हो गया है एक और लगाओ इसके 1 2 3 4 5 BCDA बीच में CC कैसे आ गए BCDA फिर आएगा यहाँ पे ठीक है AB BCDA CDA ठीक है D ठीक है हो गया BCDA CCDA क्या है यार दिमाग खराब कर दिमाग का दही कर दिया इसने फिट कर दो इसको फिट कर दूँ मैं ABD ABD AABC ये कैसे होएगा ABC BADB AAB ऐसे नहीं है गलत है पहला वाला दूसरा क्या है यार गोली मारो इसको भी क्या बताना इंग्लिश हिस्ट्री में करना है सबसे पहले आएगा 3 और 1 में से DUB 3 आएगा फिर 1 और 5 में से ड्यूरेबल और DUS आ रहेगा 1 फिर 4 और 5 में से देख लो DUST B 5 पहले आएगा 4 और 5 में से पूछेगा 5 पहले आएगा यार 8 का 1 9 8 और 64 7 9 81 और 8 70 49 और 6 55 8 6 32 8 4 12 24 9 और 3 12 18 नहीं है तो 8 3 24 9 2 18 6 6 24 सही नहीं ऑप्शन में कैसे हो सकता है 4 2 8 4 6 16 इसका स्क्वायर 3 3 9 और 9 18 55 25 6 31 नहीं पूछा क्या फिर तो बड़ी 9 9 के बजट कौन सा है 8 10 12 8 10 9 8 और 10 तो डायरेक्टली 9 के बजट तो 12 है ना डायरेक्ट यार 20 21 22 23 24 एक्स आ जाएगा यहाँ पे
5 और -2 -2 25 में से माइनस किया 2 23 आएगा यहाँ पे डब्ल्यू फिर एक्स 24 है ना 24 से 27 1 3 4 3 7 3 10 आ जाएगा जे डब्ल्यू जे ओनली अ फ्यू एडल्ट्स आर प्लम्बर्स only a few plumbers are taxi drivers ठीक है some adults are taxi drivers some adults are taxi driver गलत है all plumbers can never be taxi drivers all plumbers can never be taxi drivers only a few plumbers only a few दे दिया ना तो ये गलती होगी स्टेटमेंट नीदर होना चाहिए इसमें अगर ये पूछा था और टैक्सी ड्राइवर्स वाला तो सही होता है नीदर होएगा नीदर यार बहुत कम टाइम बचा है मेरे पास 26 इज रिलेटेड टू 66 ठीक है 26 में 52 और 14 38 26 से 78 -10 3 8 24 और 3 3 और तो 11 -3 समझ नहीं आया मुझे क्या है 2 मिनट गोली मार से 35 ए स्टैंड फॉर प्लस 25 बी स्टैंड फॉर माइनस 12 सी स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन 25 डी स्टैंड फॉर डिवीजन 5 ठीक है 5 60 माइनस का है 60 0 हो जाएगा हमारे पास आंसर वट विल बी दे ऑन द यार ये भी पूछ लिया हमसे तो 26 जनवरी 2028 अब कैसे निकाले मैं तो भूल गए डेट फिर मंथ का 144 025 144 क्या था 144 146 था क्या 144 146 036 सही था क्या डेट लिखो यार तुम 144 था शायद स्टार्टिंग में नहीं 025 और 036 फिर 144 नहीं 144 स्टार्टिंग में था तो एक होएगा इसका कोड फिर इसका 28 में लीप ईयर 28 ऐसे डाल दो 28 में लीप ईयर कितने होंगे 7 प्लस में 5 और कर दो हो गया क्वेश्चन फिर 7 21 5 बचा 7 चौक 28 0 बचेगा यहाँ पे 0 बचेगा 5 यहाँ बचेगा 5 को 10 11 4 बच जाएगा हमारे पास 4 क्या तो थर्सडे होता है हमारे पास आंसर आ जाएगा थर्सडे का ऑप्शन में नहीं है थर्सडे तो थर्सडे ऑप्शन में नहीं है इसको बाद में करेंगे वेडनेसडे है ऑप्शन में तो कल कर दो क्योंकि अगर 0 कोड हुआ तो वेडनेसडे आ जाएगा 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर से पेयर से लगेगा ठीक है क्या लगेगा 33 में 600 -3 26 में 52 -3 15 90 -2 है अब क्या बताना है इसमें फिगर इज एम्बेडेड रोटेशन इज नॉट अलाउड यही बची है नहीं ये लास्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन हो गया 2 क्वेश्चन रह गए ना ये के और एक अगला करते हैं 26 इज रिलेटेड टू 66 38 इज रिलेटेड टू 111 26 में 52 गुना 2 प्लस में 14 38 में 76 प्लस में 24 और 11 35 ऐसे और कैसे करूँ 4 से तो कर नहीं सकता 26 गुना 3 78 -10 38 गुना 3 3 8 24 3 3 9 और तो 11 से 14 माइनस में 3 अजीब है यार क्वेश्चन है इंग्लिश करो फटाफट इंग्लिश क्या है 4 सेगमेंट्स है नीदर द मैनेजर नो द एम्प्लॉइज वर आएगा यार वॉज अवेयर ऑफ द न्यू पॉलिसी यार मैं तो भूल गया इतना लल्लू क्वेश्चन है तो नो द एम्प्लॉइज एम्प्लॉयज़ के साथ देखेंगे मैनेजर के साथ एम्प्लॉयज़ के साथ देखेंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ completed
The man whom I saw, he broke his leg yesterday. क्या बताना free and error free. He had broke नहीं आएगा, he broke ही आएगा simple. The meeting was called off. The artist received a round of applause. My brother will certainly help you if you ask him. Will नहीं आएगा यहाँ पे. I heard that Mr. Vishal has been promoted to the post of sealing officer. Neither Rashmika nor Rajat will let me. इन्होंने दिमाग लगाया थोड़ा सा चालू यहाँ पे पता चल जाता हमें. अब क्या बताना है इसमें करेक्ट. ठीक है. A bronze win at Paris Olympic has brought Swapnil Khosla a long-awaited promotion at Central Railway, where he has been working as a junior since this. On Thursday, General Manager Central Railway issued an order according to Swapnil out of the town promotion that will upgrade him to Class B employee of the Indian Railways on account of his outstanding achievement in the field of sports in division of Indian Railways as a ticket clerk in 2015. Since then, he has not been able to give any significant time to his duty as he has he will now be posted to OSG in sports cell at headquarters of the CSMT Mumbai. The order said Swapnil joined the Pune division as a ticket clerk in. ठीक है. क्या बताना है? He gave an invaluable gift to the Central Railway in the form of Olympic medal. Convenience era. Convenient यार ये नहीं है इसकी. सही है पहली वाली. His head was full of ghastly मतलब होता है morbid होगा, morbid thoughts. Harsh Anthony banana soft. No strings attached. बम्बल की लाइन है ये फिर से. Without condition or restriction. एक सेकंड रुको. नो सीरियस आउटकम भी हो सकता है लेकिन ये हो जाएगा. एमिकेबल मतलब फ्रेंडली. आई हैड टू डिस्ट्रॉय build one who listens secretly to private conversation. एंगर तो नहीं है जो चाहिए दो. केयर टेकर ठीक है. He tried to show off his old caste to his friend. To do something in 9 to dispose the intent to receive 9 to use one special. Published after someone's death. Posthumous. The government announced new measures to support small business during the economic downturn. The new measures to support small business during the were announced. I will not tolerate your rude behavior, said to his friend. Yes, told his friend that he would not. हो गए तो मैथ्स में भी रह गए. जीके में रहते जीके कर लो. Who described the revolt over 57? National Rising. मुझे तो पता ही नहीं कुछ भी. तुक्के कब मारेंगे. Who introduced the Arab currency for the first time? इल्तुतमिश. ये भी नहीं पता मुझे तो याद ही नहीं है. अरेबिक में बताता हूँ कौन था. अरेबिक में था ये था बाबर होगा शायद.
क्योंकि उससे पहले एक और लोग आए थे जो याद नहीं उनका नाम, वो थे टीचर गौतम बुद्धू। श्रीदेव नहीं है, कपिल, जब कोबी क्या स्टूडेंट्स थे तो शायद उसका पता नहीं यार, याद ही नहीं है। वो बिलोंग्स टू किराना घराना। ये सारे गलत होंगे मेरे फिर से। कांचीपुरम द कैपिटल ऑफ डायनेस्टी। 16 की ओके। ये द लोएस्ट पॉपुलेशन। लक्ष्मी। ये तो बहुत इजी जी के डाल रखे मेरे तो फिर से गंदे नंबर आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया? द गेम ऑफ किंग्स। बोलो ही होगा ये। हाउ मेनी पर्सन हैव बीन अवेलेबल, पर ये नहीं पता मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉवेल्स हैज बीन रिटन बाय चेतन भगत? नहीं पता। सांबर सॉल्ट लेक is a major supplier of which mineral? Copper. ठीक है, तो which land is the उपस्थिति? Which election? Which edition IPL? IPL 18th 17th है ये। विराट कोहली का नंबर 18 है वैसे तो। विराट कोहली का नंबर कितना था? 1 + 7 8 17 ही था ये शायद। लैंड कवर्स अबाउट डैश 29। कैसे रद्दी क्वेश्चन दे रहे हैं? कुल्लू दशहरा, लद्दाख, और ये 100 ड्रम्स मेघालय में। ठीक है, लोंगक्रांग मेघालय में है शायद। डी का सेकंड ये रहा। 100 ड्रम्स है हिमाचल प्रदेश में। सी का फोर्थ ये रहा। गड़बड़ कर दी मैंने कुछ लग रहा है। कुल्लू दशहरा तो ठीक है। लोकरंग हिमाचल में होगा भाई ये। एक कुल्लू दशहरा मेघालय में। मेघालय में लोग करे होंगे। डी का फोर्थ, ये डी का सेकंड है, ये सही है। Which of the neighbor country of India shares a boundary with the only 4 Indian states? बांग्लादेश, नेपाल हो सकते हैं। 1 2 3 4 नेपाल हो सकते हैं। अभी तो याद भी नहीं होगा, निकालना पड़ेगा इसको, बनाना पड़ेगा। तो श्रीलंका तो नहीं है। श्रीलंका तो 7 है शायद, पता नहीं। और नेपाल 1 हो जाएगा। उत्तराखंड, यूपी तो भूटान होगा शायद। भूटान एक असम है। नहीं, भूटान नहीं लग रहा मुझे। एक असम है भूटान में, तो एक अरुणाचल प्रदेश है और बिहार है और कौन सा है? बांग्लादेश। ये Which of the following the article of the Constitution provides the reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes? 324 कहाँ से आ गया? 330 और 32 में से ही है इसका आंसर। लोकसभा है ये। पहले पता नहीं, दोनों में से आ रही है। When was the National Bank of Agriculture? जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बॉडी की फंक्शन यूनिट सेल। इनडायरेक्ट टैक्स। प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट है। इनकम टैक्स भी। एक्साइज ड्यूटी होनी चाहिए। विच ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया? बैंक ऑफ बड़ौदा। ये
पता नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ इसमें तुक्का मार के। टू दिखे पीएच की वैल्यू कब होगी? लोअर देन 5.5। इंटरमीडिएट एलिमेंट्स 7 से 10, 4 से 10 ले रहा हूँ। इंटरमीडिएट कौन से हैं? 17 तक तो है ही नहीं। SPD अरे इंटरमीडिएट कौन से हैं इसमें? अब याद ही नहीं आ रहा मेरे को तो। हाइड्रोजन हीलियम ही है इसमें तो, 1 2 7 से 10 ही हो गए। फिर हेलोजन है ना। क्या है ये? फ्लाइट्स हैविंग द राइज ऑफ दिस इन 5 सेकंड द पावर डेवलप्ड बाय हिम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो यार इसमें, आप क्या कर सकते हो आप? 277 700 वोट कर दो इसको। ये बच गया 5 का, एक गड़बड़ होगी तुक्का है वो तो प्योर, मेरे फिर भी ठीक हो जाएंगे। देखिए रीजनिंग में छोड़े हुए हैं 2 क्वेश्चन के, और एक ये क्वेश्चन कर देते हैं। ये समझ नहीं आ रहा मुझे। 4 और 1 5 तो 7 3 10 11 12 3 15 16 17 18 19 20। 4 4 लेके चलेंगे, 5 5 5 5 ले लेते हैं। मेरा 1 3 और 2 5 मेरा, और ये रहा। ठीक है, A B C D ए आएगा यहाँ से। ए सेकेंड लास्ट पे ए है, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड पे क्या आया था हमारे पास? नहीं पता। थर्ड पे बी है, यहाँ पे भी बी है। थर्ड पे बी है यहाँ पे, ये कैसे हो सकता है? सी है। फिर फोर्थ पे सी है, डी है, ऐसे कुछ है ही नहीं। तुक्केबाजी मारता हूँ मैं इसमें से। बिल्कुल बी है ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? बी है। सी मार दो तुक्का। 2652, और ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बावन और 13 65 और 86, 76 और 19 95, नहीं ऐसे कुछ भी। तेरह 33 19 13 ठीक है। 10 3 लगा देता हूँ, और क्या आएगा? साइन अपन में कोस है। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूँ तो 10 आएगा आंसर। तो 10 में क्या है? 10 4 है, इंटू में 10 4 है। टेन 4 है, इंटू में 10 4 कर देता है आंसर। वरना CD फॉर्मूला लगेगा तो शायद इसमें तो इसमें और इसमें लगाओ। साइन A प्लस में साइन 5 है, सो कितना हो जाएगा? साइन A प्लस 2 कोस आएगा मेरी ख्याल से। कोट आएगा, कोट। और कोट में भी आएगा मेरे ख्याल से 1 और 5 6/3। तुक्केबाजी कर चल रही है और कुछ नहीं है उसमें भी। 8वां तो फिर भी ठीक ही है यार।
ये कैसे करूँ मैं? द नंबर इज n डिवाइड बाई d, द रिमाइंडर इज 14, सो n इज इक्वल टू d क्यूब प्लस में 14, फिर 3n इज इक्वल टू d क्यूब प्लस में 8। तो इसमें से माइनस करो, 2n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6, n की वैल्यू क्या 3। अगर n की वैल्यू 3 आई तो ये और d कितना हो जाएगा हमारे पास? ये तो हो नहीं सकता, n की वैल्यू 3 कैसे आएगी? d रीड्स रिमाइंडर 8, 14 और 8 22, और मेरे को 22 होने लग रहा है। ठीक है, इंग्लिश में पूरे मज़े आ गए। लेकिन ये परसेंटाइल इतनी कम क्यों है मैं बताता हूँ, जीके की वजह से है। क्योंकि जिसके जीके बहुत ही ज़्यादा इजी थी, बहुत ही ज़्यादा, और इसलिए बहुत ज़्यादा इजी में मेरे इतने नंबर आ रहे थे। तुम्हारे तो बहुत अच्छे आएंगे। और मैथ्स में देखते हैं भी 2 क्वेश्चन, ठीक है। सो ओवरऑल पेपर का लेवल तो ठीक था, इजी था एक तरीके से। अब ये क्वेश्चन गड़बड़ कर दी मैंने, 3% का ठीक है, 4/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है। अच्छा, इसको 2 से इसको 3 से डिवाइड करा, सो 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4, इसको 2 से इसको 3 से, ठीक है। जल्दी क्वेश्चन था, देखिए 2% का ठीक है। 26 प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। अच्छा जी, ठीक है, समझ गए। और अब जनरल अवेयरनेस को गोली मारो, इंग्लिश में सारे ठीक हैं। और मैथ्स में देखते हैं। मैथ्स में 5वां जो मैंने तुक्का मारा था, अरे यार मेरे ठीक होता तुक्का भी, मैंने चेंज कर दिया लास्ट में। और ये वाला ये तो 10-3 है, चलो ये देखते हैं। ये क्या था? 3n, अच्छा 3d क्यों हुआ ये समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, ये नॉर्मली हुआ, देखो जैसे 3n हुआ तो ये आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन बचा कितना हमारे पास? रिमाइंडर 8, तो ये 34 एक्स्ट्रा आ गया। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए नहीं है, मैंने अपने नोट्स में लिखे हुए हैं, मेरे को भूल गए। d कैन बी 34 और 17, ठीक है। 4n इजकल टू 4d क्यू, ठीक है। सो अभी मैं खुद समझ लूँ इस क्वेश्चन को, फिर समझाता हूँ आपको, क्योंकि मैं भूल गया हूँ ऐसे क्वेश्चन। ये अभिनय सर ने कराया था मुझे। तो कितना आ जाएगा ये? 4n इजकल टू 4d क्यू प्लस में 14 इंटू में 4 इज डिवाइडेड बाई d, तो 14 गुना 4 56, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। समझ तो गया मैं इसे, देखते हैं कोशिश करके कि इसने क्या बोला कि व्हेन n इज डिवाइड बाई d, तो रिमाइंडर हमारे पास बचा 14, ठीक है यहाँ तक। सो अगर इसको हम कैलकुलेट करें, n क्या है यहाँ पे, अगर रिमाइंडर थ्योरम लगाए, n क्या है? और जो भी है यार, ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। यहाँ तक समझ आया? अब लेकिन इसने क्या बोला कि व्हेन इज 3n इज डिवाइड बाई d, अब इसको 3n करना है, तो 3n इज इक्वल टू 3d क्यू प्लस में 14 गुना में 3 इज इक्वल टू 42। तो रिमाइंडर बचना चाहिए था 42 एक तरीके से, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला? लीव रिमाइंडर 8, तो ये जो 8 रिमाइंडर बच रहा है इसका, तो ये 34, तो रिमाइंडर तो 8 बच रहा है, मतलब ये 34 इसमें से इन्वॉल्व हो जाएगा पहले से, ठीक है। ये समझाना चाहता हूँ इसमें, तो 34 इन्वॉल्व हो जाएगा, तो 34 का फैक्टर इसने कर दिया 17 गुना 2। मैं अभी एग्जैक्टली समझा नहीं पा रहा हूँ, फिर भी 17 गुना 2 हमारे पास 17, अब 34 के 17 और 34, इसमें 2 चीज़ें बची हैं इसके फैक्टर में, ठीक है। सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4n डिवाइड, अब इसको 4n करो, 4n इज इक्वल टू 4d क्यू प्लस में 56, ठीक है। अभी 56 जो है इसने क्या करा? 56 को 17 से डिवाइड कर दिया, 14 से, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, रट्टेबाजी चीज़ है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन अगर समझना चाहते हो ऐसे कर सकते हो। मैं तो रट लेता हूँ चीज़ जो मुझे नहीं आती समझ। एंड ये क्वेश्चन अच्छे से मेरे को समझा हुआ था, मैंने छोड़ दिया, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना हो गया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, तो इसलिए, ठीक है। ये देख लेता हूँ मैं, इसमें क्या किया? 2 sin 3a इंटू में, इसमें देखो साइन सी डी लगाया, मैं वही कह रहा था कि इसमें इन दोनों में लगा दिए पहले। तो 2 sin a प्लस साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 sin c प्लस डी, 1 प्लस 5 6a अपॉन में 2 इंटू में cos c माइनस डी करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2a
मतलब 3a इंटू में 2 ये बचेगा, यहाँ पे 3a 2a ऐसे ही यहाँ पे भी कर दिया। फिर यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर ये कट गया, तो अंदर क्या बचा 10, ये बच गया हमारे पास आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन डुएबल था, इतना मुश्किल नहीं था। और बाकी पेपर का लेवल लल्लू लल्लू था, पेपर का लेवल इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, फिर भी पेपर का लेवल ठीक था। अब मैं सही बताऊँ तो जीके में मेरी सारी परसेंटेज जीके की वजह से गिरी हुई है, और रीजनिंग में मैंने 1-2 क्वेश्चन गलत कर दी, मैथ्स में भी 2 सिली कर दी। ठीक है, एंड मेरे ओली में भी इंग्लिश में 47.5 थे, क्योंकि ईजी क्वेश्चन, ईजी इंग्लिश थी। ऐसा नहीं है मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। स्टिल ओवरऑल पेपर का लेवल ठीक था, जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी डाउट्स हो कमेंट्स में बता दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।